नमस्कार। हिंदी साहित्य भारती का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। आप जानते हैं मैंने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। सनातन धर्म अर्थात जात विहीन उस समाज की रचना की बात करना चाहता हूं जिस पर मेरी एक पुस्तक है जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था की मौलिक अवधारणा और विकृति। ये राष्ट्रधर्म प्रकाशन राजेंद्र नगर लखनऊ ने छापी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कुछ बात करने से पहले कि इसे जरूर पढ़ें। ये शोध ग्रंथ है, सारे हिंदुस्तान के और कुरान बाइबल सबको पढ़ने के बाद उनको सबको कोट किया है मैंने इसमें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय शास्त्रों में जातिवाद नहीं है। चुनौती देता हूं, अगर मुझे कोई जातिवाद बता देगा आके, मैं उसको आमंत्रित करता हूं वो आए और मुझे समझाए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के अंदर और भारत के बाहर सक्रिय हैं। इसलिए सनातन धर्म में फूट डालो राज्य करो जो अंग्रेजों की विधा थी, उसी आधार पर भारत के अंदर काम हो रहा है। और इसी कारण से आज जो ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जो नारा लग रहा है, उसका केवल मतलब इतना है कि ब्राह्मण यह सनातन धर्म का रक्षक है। सनातन धर्म की जितनी पुस्तकें हैं उनमें कहीं न कहीं सभी वर्गों का योगदान, उसमें ब्राह्मण का भी योगदान है। दूसरा, आज भी अगर सनातन धर्म की ध्वज पताका लेकर के इस विश्व के अंदर कोई घूम रहा है तो ब्राह्मण अधिक मिलेंगे आपको। लेकिन इसके बाद भी अब ये योजना बनी है कि ब्राह्मण को अगर समाप्त कर लोगे तो सनातन धर्म को समाप्त किया जा सकता है। ये बड़ी तेजी के साथ लोगों के दिमाग में आया, इसीलिए ये षड्यंत्र में अब निकल कर आया कि ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बनाया जाए, ताकि ब्राह्मण जब टूट जाएगा तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। और इसलिए मैं केवल एक बात कहता हूं, केवल एक बात कह करके आगे वाले वीडियो में बात करूंगा कि इस देश की जीडीपी सारे विश्व में जब 60%, ये कुछ लोगों ने लिखा है, एक अंग्रेज लेखक ने इसे 40% का है, और शशि थरूर जी की पुस्तक में 25% का है। जिस समय भारत की जीडीपी विश्व के अंदर सर्वाधिक थी, आज की तिथि में तो 6% 7% है, तब इस देश के उद्योग धंधे, ये तथाकथित जो आज कहा जा रहा है जिन्हें पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित वर्ग, इनके हाथों में थी। ये सब कुशलता इन्हीं के हाथों में। एक भी बनिया, एक भी छत्री, एक भी ब्राह्मण इस देश के अंदर उद्योग नहीं चलाता था। और उस समय जो उद्योग नहीं चलाता था, तब इस देश की जीडीपी कौन चलाता था? ये विचार करके बताइएगा। आगे इस पे मैं प्रमाण दूंगा कि सारे देश की जो वित्त व्यवस्था थी, जो फाइनेंस की सारी व्यवस्था थी, वो इसी वर्ग के हाथ में थी। लेकिन दुर्भाग्य से धीरे 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 उनको जातियों में बांट करके ऐसा वैमनस्य पैदा किया जा रहा है जिससे इस देश के अंदर सनातन धर्म समाप्त हो जाए। इसीलिए सनातन धर्म के खिलाफ विष उगल रहे हैं लोग। सावधान, अगर हम नहीं चेते, हम जातियों में बटे रहे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने के कगार पर है। मैं यही कहते हुए अगले वीडियो में आपको और आगे बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।